एक धोबी का गधा रहता था जिसका नाम उद्धत था। दिन में गधा धोबी का थैला धोता था, लेकिन रात के समय उसे पास के खेत में हरी घास खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन वह पास के खेतों में चरने के बजाय पास के खेतों में जाकर अपनी पसंद की सब्जियां खाता और दिन निकलने से पहले धोबी के घर वापस आ जाता। एक रात गधे की मुलाकात पास के खेत में घूमते समय एक सियार से हुई। वे अच्छे दोस्त बन गए और हर रात मिलने लगे। गधा मोटा होने के कारण खेतों की बाड़ तोड़ने में सक्षम था। जब वह सब्जियां खाता था तो सियार टूटी हुई बाड़ से घुस जाता और खेत में मुर्गियां खा जाता। दिन निकलने से पहले वे अपने अपने घर लौट जाते और अगली रात फिर मिलते। ये कई दिनों तक चलता रहा। एक रात गधे ने सियार से कहा, भतीजे, आज की रात जैसी रातों में मुझे गाने का मन कर रहा है। जब चांद पूर्ण और सुंदर होता है, मैं कौन सा राग गाऊं? सियार ने चेतावनी देते हुए कहा, चाचा, हम चोरी करने आए हैं। चोरों को जितना हो सके चुप रहना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज उतनी मधुर नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, और शंख बजने जैसी लगती है। आपकी आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। इससे सो रहे किसान जाग जाएंगे और आप हमें पकड़वा देंगे। सियार ने आश्वासन दिया, चाचा, जितना चाहो खाओ और गाना भूल जाओ। इससे गधे को गुस्सा आ गया और उसने कहा, प्रिय भतीजे, तुम एक जंगली जानवर हो, इसलिए तुम्हें संगीत पसंद नहीं है। मैं एक मधुर राग गाऊंगा। जब तक तुम इसे सुन नहीं लेते तब तक रुको। ये देखकर कि गधा गाने पर अड़ा हुआ है, सियार ने वहां और रुकने का जोखिम नहीं उठाया। उसने कहा, चाचा, अगर आपको गाना ही है तो कृपया तब तक रुके जब तक मैं बाड़ के बाहर जाकर किसानों पर नजर न रखूं। वो बाड़ के बाहर भाग गया और छिप गया। तभी गधे ने ऊंची आवाज में रेंकना शुरू कर दिया। जब किसानों ने गधे की रैंक सुनी तो वे पूर्णिमा की रोशनी में आसानी से देख सकते थे कि गधा उनके खेत में है। गुस्साए किसानों ने गधे का पीछा किया और उसे लाठी से इतना पीटा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसके गले में लकड़ी का एक खंभा बांध दिया और उसे जाने दिया। जब गधा टूटी हुई बाड़ से होकर लौट रहा था तो सियार हंसा, संगीतमय चाचा, ये तो बहुत बढ़िया राग था। मैं देख रहा हूँ कि किसानों ने तुम्हें इस हार से पुरस्कृत किया है। शैतान चूहा। महिलारोपम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। मंदिर में एक पवित्र ऋषि रहते थे और उसकी देखभाल करते थे। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने शहर जाते थे और शाम को भोजन के लिए लौटते थे। वे अपनी जरूरत से ज्यादा दान इकट्ठा करते थे और बची हुई रकम को एक कटोरे में रख लेते थे और उसे गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई और सजावट करते थे। आश्रम में एक छेद में रहने वाला एक चूहा हर रोज चुपके से अंदर आता और कटोरे से कुछ खाना चुरा लेता। जब साधु को पता चला कि चूहा खाना चुरा रहा है तो उसने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने कटोरे को जितना हो सके उतना ऊपर लटका दिया और चूहे को डंडे से मारने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा कटोरे तक पहुंचने और कुछ खाना चुराने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर में दर्शन करने आया और साधु ने उसे देखा, लेकिन साधु का ध्यान भटक गया और वह चूहे को छड़ी से मारने का मौका तलाशने लगा ताकि वह दोबारा न आए। इससे भिक्षुक क्रोधित हो गया और बोला, मैं तुम्हारे आश्रम में दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रश्नों का केवल अस्पष्ट और अमूर्त उत्तर दे रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण किसी बात में व्यस्त हो। साधु ने विनम्रतापूर्वक अपनी परेशानी बताई और बताया कि कैसे चूहा किसी न किसी तरह से उनसे खाना चुराता रहता है। ये चूहा किसी बिल्ली या बंदर को भी शर्मिंदा कर दे जब वह कूदकर मेरे कटोरे तक पहुंचता है। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है। मैं अपने कटोरे पर अपनी छड़ी से वार करता रहता हूँ, यहाँ तक कि तुमसे बात करते समय भी, ताकि मेरे कर्मचारियों के लिए रखा गया खाना चूहे से चोरी न हो जाए। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा और सलाह दी, एक चूहा जो अपनी क्षमता से अधिक कूदता है, एक चूहा जो दूसरों की तुलना में तेज है, उसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे यकीन है कि उसने अपने बिल में बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया होगा। यही कारण है कि चूहा खुद को बहुत खुश महसूस करता है और उसमें इतनी ऊंची छलांग लगाने की ऊर्जा है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं है। और इस प्रकार पवित्र व्यक्ति और भिक्षुक ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे चूहे को उसके बिल तक ट्रैक कर सके तो वे भोजन के भंडार तक पहुंच सकेंगे। उन्होंने अगली सुबह चूहे के पदचिह्नों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वे चूहे के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए बिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। तुरंत उन्होंने एक कुदाल से खुदाई शुरू की और चूहे द्वारा संग्रहित भोजन का एक विशाल संग्रह निकाला जिसकी वह रक्षा करता था।
उन्होंने भोजन एकत्र किया और उसे मंदिर में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया। दूसरी ओर चूहा ये जानकर बहुत उदास हो गया कि इतने दिनों से उसने जो भोजन इकट्ठा किया था वो सब खत्म हो गया है। वह बहुत निराश हुआ और उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। चूहे के पास भोजन नहीं था, इसलिए उसने रात होने पर कटोरे की ओर छलांग लगाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास न तो ताकत है और न ही कटोरे तक पहुंचने का आत्मविश्वास। इस दौरान ऋषि ने उस पर डंडे से हमला किया। वह इतना उदास था कि वह जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और उसे डंडे से मारा गया। यह कोई जानलेवा वार नहीं था, लेकिन उसे चोट जरूर लगी। किसी तरह वह भागने में कामयाब रहा और तुरंत मंदिर से निकल गया। उसने मंदिर में दोबारा न लौटने का फैसला किया। आकार महत्व नहीं रखता। एक गांव था जो एक शक्तिशाली भूकंप के कारण बर्बाद हो गया था। घर और सड़कें टूट जाने के कारण गांव के लोग गांव छोड़कर कहीं और बस गए। इस गांव के खाली पड़े मकान टूटे फूटे होने के बावजूद बड़ी संख्या में चूहों का घर बन गए थे। चूहों को ये जगह बहुत आरामदायक लगी और कुछ समय बाद उनकी संख्या बढ़ने लगी। गांव के बाहरी इलाके में एक झील थी, जहां हाथियों का झुंड नियमित रूप से पानी पीने और नहाने के लिए आता था। ये हाथी झील तक पहुंचने के लिए परित्यक्त गांव से होकर यात्रा करते थे, लेकिन जब हाथियों का झुंड परित्यक्त गांव से होकर गुजरता था तो हर दिन कई चूहे उसके पैरों तले दब जाते थे। इससे चूहों के लिए समस्या खड़ी हो गई। इसलिए चूहों के राजा ने हाथियों से भिड़ने और उनसे तदनुसार कार्य करने का अनुरोध करने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथियों का झुंड निकट आया तो चूहों के राजा ने हाथियों से सौहार्दपूर्वक मुलाकात की और कहा, हे सज्जनों, हम इस परित्यक्त गांव के खंडहरों में रहते हैं और जब आप इस गांव से गुजरते हैं तो हर दिन कई चूहे आपके पैरों तले दब जाते हैं। इसलिए मैं आपसे झील की ओर जाने का अपना मार्ग बदलने का अनुरोध करता हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी जरूरत के समय आपका उपकार चुकाना याद रखूंगा। इस पर हाथियों के राजा ने हंसते हुए कहा, हे चूहों के राजा, हम विशालकाय हाथियों को आपसे ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए जो हम छोटे चूहों को चाहिए। फिर भी मैं आपके अनुरोध का सम्मान करूंगा और हम आज से झील का रास्ता बदल देंगे। अब आपको हमारे द्वारा होने वाले किसी भी खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। चूहों के राजा ने हाथियों के राजा को उसके विचार के लिए धन्यवाद दिया और हाथियों का झुंड फिर कभी गांव में नहीं आया। कुछ समय बाद हाथियों का झुंड हाथी शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। कई हाथी, जिनमें उनका राजा भी शामिल था, जाल में फंस गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे खुद को मजबूत जाल से मुक्त नहीं कर पाए। अचानक हाथियों के राजा को चूहों के राजा का वादा याद आ गया। उसने एक और हाथी को बुलाया जो अभी तक नहीं फंसा था, ताकि चूहों के राजा को उसका वादा याद दिला सके और उसकी ओर से मदद की गुहार लगा सके। जैसे ही हाथी ने चूहों के राजा को स्थिति के बारे में बताया, चूहों के राजा ने एक साथ सभी चूहों को बुलाया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम हाथियों का एहसान चुकाएं। हमें तुरंत जाना चाहिए। और इसलिए हाथी चूहों को उस जगह ले आया जहां दूसरे हाथी फंसे हुए थे। सभी चूहों ने मजबूत जाल को कुतरना शुरू कर दिया और उन्हें ढीला कर दिया। हाथियों ने जाल से खुद को मुक्त कर लिया और फिर से आजाद होने के लिए आभारी थे। हाथियों के राजा ने चूहों के राजा को समय पर मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसके बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। दुष्ट शांडिली एक विद्वान ब्राह्मण था जो शहर के बाहरी इलाके में रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांडिली था। वे एक खुशहाल दंपत्ति थे, लेकिन वे गरीब थे। एक सुबह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, कल एक शुभ दिन है, एक विशेष त्योहार है। ये भिक्षा के लिए अनुकूल समय होगा। मैं शहर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि कल मुझे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी जो हमें लंबे समय तक चलेगी। उसने आगे कहा, साथ ही आपको एक ब्राह्मण को भी आमंत्रित करना चाहिए और उसे भोजन और कपड़े प्रदान करना चाहिए। यह एक शुभ दिन है और यह एक अच्छा काम होगा। जब पत्नी ने ये सुना तो बोली, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं किसी ब्राह्मण को आमंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि हम पहले से ही बहुत गरीब हैं। हमारे पास न तो अच्छा खाना है, न ही अच्छे कपड़े। मैं किसी ब्राह्मण को आमंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन ब्राह्मण ने समझाया, प्रिय पत्नी, जब हमारे पास खाने के लिए एक कौर भी हो तो हमें उसका आधा हिस्सा किसी जरूरतमंद के साथ बांटना चाहिए। बहुत समझाने के बाद ब्राह्मणी राजी हो गई। मेरे पास कुछ तिल हैं, मैं उन्हें साफ करके उनकी भूसी निकाल दूंगी और ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। अगली सुबह ब्राह्मण योजना के अनुसार शहर के लिए निकल पड़ा। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने तिलों को गर्म पानी में धोकर साफ किया और सावधानी से उनके छिलके उतारे। फिर उसने तिलों को बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया। इस बीच वह अपने घर के काम निपटाने लगी।
इसी दौरान एक कुत्ता आया और तिलों को गंदा करने लगा। ब्राह्मणी ने ये देख लिया और तुरंत कुत्ते को भगा दिया। उसने सोचा, भाग्य ने मेरे प्रयासों पर पानी फेर दिया, लेकिन ये तिल ही मेरे पास हैं, इसलिए मैं पड़ोसी के साथ एक चाल चलूंगी। मैं इंसाफ, बिना छिलके वाले तिलों के बदले कुछ छिलके वाले तिल देने की पेशकश करूंगी। उन्हें शक नहीं होगा और वे मेरे प्रस्ताव पर विश्वास कर लेंगे। उसने सोचा, भाग्य ने मेरे प्रयासों को नष्ट कर दिया है, लेकिन ये तिल ही मेरे पास हैं, इसलिए मैं पड़ोसी के साथ एक चाल चलूंगी। मैं इंसाफ, बिना छिलके वाले तिलों के बदले कुछ छिलके वाले तिल देने की पेशकश करूंगी। उन्हें शक नहीं होगा और वे इस प्रस्ताव पर विश्वास नहीं करेंगे। वह अपने पड़ोसी के पास गई और विनिमय का प्रस्ताव रखा। घर की महिला अभिभूत हो गई। तिलों के छिलकों को साफ करने और हटाने में बहुत समय लगता है। उसे यह प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा और उसने बदले में कुछ और तिल देने की पेशकश की। जब वे विनिमय के बीच में थे तो पड़ोसी का बेटा बाहर आया। उसने कहा, माँ, कौन साफ तिलों को अशुद्ध तिलों से बदलेगा? कोई कारण होगा कि वह इतना आकर्षक प्रस्ताव दे रही है। कृपया विनिमय स्वीकार न करें। जब महिला ने अपने बेटे की सलाह सुनी तो उसने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब शांडिली को एहसास हुआ कि वह अपने पड़ोसी के साथ चाल चलने में विफल रही है तो वह घर लौट आए। निश्चित भविष्य। सागर दत्त एक व्यापारी था जिसका एक सुंदर युवा पुत्र था। एक दिन उसने देखा कि उसके छोटे बेटे ने एक महंगी किताब खरीदी है, लेकिन किताब में सिर्फ एक श्लोक था, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखा है। जब व्यापारी को एहसास हुआ कि उसका बेटा इतनी महंगी किताब खरीदने में मूर्ख है, लेकिन उसमें सिर्फ एक श्लोक है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम व्यापार में कैसे सफल हो सकते हो जब तुम ऐसी किताब खरीद सकते हो जिसमें सिर्फ एक श्लोक है? मेरे घर से निकल जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अपने पिता द्वारा निकाले जाने के कारण युवक बहुत निराश था। वह केवल अपनी पुस्तक लेकर यात्रा करने लगा। उसने कविता को अच्छी तरह से याद किया और पूरे रास्ते उसे दोहराता रहा। रास्ते में वह एक गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उससे उसका नाम पूछा और उसने किताब से जवाब दिया, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखा है। इस तरह वह युवक तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखा है के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन देश की राजकुमारी एक उत्सव में गई और उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा जो उत्सव में भी भाग ले रहा था। वह तुरंत उससे प्यार करने लगी और उसने अपने सेवक से सुंदर राजकुमार को संदेश भेजने का एक तरीका खोजने के लिए कहा। उसने एक नोट लिखा और उसे अपने सेवक को दे दिया। सेवक ने गलती से वह नोट युवा व्यापारी के बेटे को दे दिया। उसने पढ़ा कि उसने लिखा था, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा उसी क्षण मैं तुमसे प्यार करने लगी। कृपया महल में मुझसे मिलो। तुम्हें एक खिड़की से रस्सी लटकी मिलेगी जो तुम्हें मेरे कमरे तक ले जाएगी। वो बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आपके अलावा मैं किसी और को पति के रूप में नहीं अपनाऊंगी। कृपया मुझे बताइए कि आपके मन में क्या है। व्यापारी के बेटे ने जवाब दिया, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए किस्मत में है। राजकुमार की बात सुनकर वह हैरान रह गई और उसने तुरंत अपने कमरे में रोशनी कर दी। जब उसे एहसास हुआ कि वह सुंदर राजकुमार नहीं है जिसे वह समझ रही थी, तो वह क्रोधित हो गई और उसे अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। युवक को बिना किसी गलती के इस तरह से व्यवहार किए जाने पर दुख हुआ और वह पास के एक मंदिर में चला गया। उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया और सो गया। मंदिर में कोई नहीं रहता था और रात में चौकीदार बदनामी के काम करता था। वह चाहता था कि युवक वहां से चला जाए और कहा, यह मंदिर पुराना और टूटा हुआ है, तुम मेरे घर में सो सकते हो। इस प्रकार युवक अपने घर चला गया, लेकिन वह गलती से गलत कमरे में चला गया जहां चौकीदार की बेटी अपने पिता की अनुपस्थिति में अपने प्रेमी के आने का इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे में चौकीदार की बेटी ने उसे अपना प्रेमी समझ लिया और भगवान की तस्वीर के सामने माला बदल ली। इस प्रकार परंपरा के अनुसार उनकी शादी हो गई। युवक ने कहा, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। ये सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसने सोचा, जब तुम बिना सोचे समझे कोई काम करने लगते हो तो ऐसी गलती तो होती ही है। उसने उसे कोसा और घर से बाहर निकाल दिया। बिना किसी गलती के इस तरह से व्यवहार किए जाने से दुखी होकर वह धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने एक बारात आती देखी। उनके पास शानदार कपड़े थे और कीमती गहने पहने हुए थे। वह दूल्हे की बारात के पीछे पीछे चल रहा था जो दुल्हन के घर जा रही थी, जहां एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। अचानक एक पागल हाथी जुलूस की ओर दौड़ा और सभी लोग भाग खड़े हुए। दुल्हन शोरगुल के बीच खड़ी रही और डरकर भाग नहीं पाई।
ये देखकर युवक ने एक बड़ी कील उठाई और हाथी में ठोक दी। हाथी डरकर भाग गया। कुछ देर बाद जब दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार वापस आए तो उसने कहा, जब मेरी जान खतरे में थी तो इस साहसी अजनबी के अलावा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार इन शब्दों से नाराज हो गए और दोनों में तीखी बहस हुई। जब ये बात चारों ओर फैली तो राजा को खुद आकर सबको शांत करना पड़ा और बहस को रोकना पड़ा। राजकुमारी और चौकीदार की बेटी सहित सभी लोग वहां आ गए। राजा ने युवक से पूछा, तुम समारोह में मौजूद थे। कहा जाता है कि तुमने होने वाली दुल्हन और सभी को हाथी से बचाया था। मैं तुमसे पूरी बात समझाने के लिए कहता हूँ। युवक ने बस इतना ही कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए किस्मत में लिखा है। राजकुमारी और चौकीदार की बेटी यह शब्द सुनकर शर्मिंदा हो गई। जब राजा ने ये सुना और राजकुमारी और चौकीदार की बेटी को शर्माते हुए देखा तो उसने सच्चाई जानने की मांग की। रात के चौकीदार की बेटी ने गलती से उससे शादी करने की बात कबूल की और कहा, यह मेरी नियति थी और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। राजकुमारी ने राजा को समझाया कि उसने गलती से उसके साथ समय बिताया था और कहा, यह मेरी नियति थी और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। उनकी बात सुनकर दुल्हन राजा के सामने खड़ी हो गई और बोली, हे राजन, भाग्य ने मुझे जो दिया है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सभी की बात सुनने और अपने मंत्रियों से सलाह लेने के बाद राजा ने एक समारोह का आयोजन किया। उसने युवा व्यापारी के बेटे को आभूषणों और सोने के अलावा 1000 गांव उपहार में दिए। उसने अपनी युवा राजकुमारी के साथ उस युवक का विवाह किया और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। उसी समारोह में दुल्हन और चौकीदार की बेटी का भी उनके माता पिता ने उससे विवाह कर दिया। जब उसने अपना महल बनवाया तो उसने अपने माता पिता और रिश्तेदारों को अपने घर लाने की व्यवस्था की और वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।